हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के साथ, मतलब एक गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के साथ। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो मेट्रो के रिक्रूटमेंट निकले हैं उसके बारे में। यानी आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है MPMRCL MP मेट्रो रेल रिक्रूटमेंट 2023। ठीक है। अब एमपी के अंदर है तो इसका मतलब जॉब लोकेशन तो आपको पता ही लग गया होगा, ये मध्य प्रदेश के अंदर इसकी जॉब लोकेशन है वो रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम इसका पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कब से इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे, कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसका फीस क्राइटेरिया है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, कितनी इसमें पोस्ट है और पोस्ट वाइज आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है, सब कुछ एक ही वीडियो में हम कवर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले जो हमारे ये रिक्रूटमेंट जारी किए गए हैं ये किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत जारी किए गए हैं? ये हमारी एमपी मेट्रो रेल जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये रिक्रूटमेंट है वो जारी किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी है। तो इसमें टोटल पोस्ट है वो 88, मतलब इसमें आपको 88 पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है। तो इसकी जो सैलरी रहेगी वो 20,000 से लेकर 1 लाख तक इसकी सैलरी है रहेगी। वो फिर पोस्ट वाइज वेरी करेगी वो सैलरी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं स्टार्टिंग डेट, ये कब से फॉर्म भरना शुरू होंगे। तो ये 31 जुलाई 2023 से ये फॉर्म भरना है वो शुरू हो जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे? तो ये फॉर्म हमारे भरे जाएंगे 31 अगस्त 2023। यानी यहाँ से आप देख सकते हो आपके पास में अप्रोक्स 1 मंथ का टाइम है इस फॉर्म को भरने के लिए दिया गया है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो इसकी एज लिमिट की हम बात करते हैं तो 18 से 28 साल इसकी एज लिमिट है, जिसमें मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज है वो 28 साल है वो होनी चाहिए। फिर इनके एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं वो जैसा कि हमारी जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन है उसके तहत ये रहेंगे। अब जो ये आपकी एज लिमिट काउंट होगी ना, ये 1 जुलाई 2023 से आपकी ये जो एज लिमिट है वो काउंट होगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब आप ये रिक्रूटमेंट भरते हो तो आपके लिए इसकी फीस है वो क्या लगेगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो फीस है वो 590 रुपए रहेगी। अगर आप SC, ST या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आप PWD कैटेगरी से आते हो तब जो आपकी फीस है वो 295 रुपए यहाँ पर रहेगी। अब हम बात करते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल प्लस इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पोस्ट वाइज वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें वैकेंसी निकली है वो सुपरवाइजर की निकली है जी। ये जो सुपरवाइजर की पोस्ट है ये ऑपरेटर के अंदर है। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 26 है। अब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? इसमें आपके पास या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर आपने BSc ऑनर्स किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के अंदर, या फिर आपने BSc की हो रेगुलर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। यानी जो बच्चे जिन्होंने BSc की हुई है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या फिर जो BSc ऑनर्स वाले कैंडिडेट है चाहे वो फिजिक्स में है चाहे केमिस्ट्री में है चाहे वो मैथ्स में है उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सुपरवाइजर की। इसकी सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी सैलरी है ना वो 33,000 से लेकर 1 लाख तक इसकी क्या है सैलरी है वो रहने वाली है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं सुपरवाइजर जो किसके अंदर रहेगी, टेलीकॉम और रोलिंग स्टॉक के अंदर। इसकी जो यहाँ पर पोस्ट है वो 7 पोस्ट है। इसके लिए अगर मैं एलिजिबिलिटी बताऊं तो इसमें आपके पास में 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। कौन सी ट्रेड के अंदर? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिक्स, जो ये 3 ट्रेड होती है इनके अंदर आपके पास में 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। इसकी सैलरी भी वही है 33,000 से लेकर 1 लाख तक। उसके बाद फिर हम बात करते हैं मेंटेनर की जो किसके अंदर है, टेलीकॉम के अंदर। इसमें टोटल पोस्ट है वो 10 है। इसकी अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो आपके पास 10th पास होनी चाहिए प्लस आपके पास में ITI का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि 2 साल, मतलब ITI 2 साल आपने कर रखी हो। किस ट्रेड में? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फिटर ट्रेड है इसके अंदर आपकी ITI होनी चाहिए, तब आप मेंटेनर के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर आती है हमारी सुपरवाइजर
जो कि ट्रैक्शन के अंदर रहेगा। इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 8 इसकी टोटल पोस्ट है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो 3 साल आपके पास में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। किस ट्रेड के अंदर? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स ट्रेड है, इनके अंदर आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद फिर 5th पोस्ट है हमारे पास मेंटेनर की, ये भी हमारी किसके अंदर है? ट्रैक्शन के अंदर। इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 9 टोटल पोस्ट है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपके पास में 10th पास होनी चाहिए प्लस ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। सेम वही ट्रेड हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिक्स जो ट्रेड है उसके अंदर आपके पास 2 साल की ITI होनी चाहिए, तब आप मेंटेनर पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो। उसके बाद फिर हम बात करते हैं 6 नंबर की पोस्ट जो कि है सुपरवाइजर की। किसके अंदर है? ये ट्रैक के अंदर। अब इसकी टोटल पोस्ट कितनी है? 2 टोटल पोस्ट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है आपके पास में 3 साल का जो सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, मतलब जो डिप्लोमा होता है, इंजीनियरिंग होती है सिविल्स के अंदर, उसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मतलब वो होना चाहिए और सुपरवाइजर के लिए या आप एप्लीकेबल हो। उसके बाद फिर हम बात करते हैं मेंटेनर की। मेंटेनर की अगर हम बात करें तो ये है ट्रैक पोस्ट के लिए। इसमें भी आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 15 टोटल पोस्ट है। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की तो आपके पास में 10th पास होनी चाहिए प्लस आपके पास में ITI होनी चाहिए 2 साल की। किस ट्रेड के अंदर? तो फिटर ट्रेड के अंदर आपके पास में ITI होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। उसके बाद फिर हम बात करते हैं 8th नंबर की पोस्ट जो कि है सुपरवाइजर की। ये है वर्क कैटेगरी में। इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 2 टोटल पोस्ट है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? आपके पास में 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा है वो होना चाहिए, तब आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। उसके बाद हम बात करते हैं 9th नंबर की पोस्ट जो कि है हमारी मेंटेनर। किसके अंदर? वर्क के अंदर। इसमें भी जो टोटल पोस्ट है वो 3 टोटल पोस्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपके पास में 10th पास होनी चाहिए प्लस आपके पास में 2 साल की ITI होनी चाहिए फिटर ट्रेड में, तब आप मेंटेनर वर्क के लिए आप एप्लीकेबल हो। उसके बाद फिर हम बात करते हैं स्टोर कीपर की जो कि 10th नंबर की पोस्ट है हमारी। इसमें आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसकी टोटल पोस्ट है 2। अब इसके लिए ग्रेजुएशन क्या होनी चाहिए? आपके पास में यहाँ पर इंजीनियरिंग के अंदर बैचलर डिग्री है वो होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम बात करते हैं HR यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसकी अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट है यहाँ पर 2। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो आपके पास में यहाँ पर ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी फील्ड में, तब आप HR के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल हो। पोस्ट मैंने बताई दी कितनी है इसकी? 2। उसके बाद फिर हम बात करते हैं अकाउंटेंट की। तो अकाउंटेंट के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर वो है 2। ठीक है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है? आपके पास में MCOM या फिर BCOM है वो होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तब आप अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हुआ हमारी वैकेंसी डिटेल के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो इसके अंदर क्या होगा, एक आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सिर्फ एक वैकेंसी है सुपरवाइजर की जिसमें आपके 2 एग्जाम होंगे, बाकी सब में क्या होगा, आपका एक एग्जाम होगा जो 120 क्वेश्चन जिसमें से आपसे पूछे जाएंगे प्लस 2 घंटे का ये पेपर होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स से। मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो वहां से आपके 0.25 मार्क्स है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक पोस्ट है सुपरवाइजर जिसके लिए आपके 2 पेपर होंगे, एक CBT होगा, फिर फर्दर आप उसमें अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर एक और होगा। बाकी सब के लिए आपका एक पेपर होगा। उसके बाद आपका DV होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा। तो ये था हमारा MP मेट्रो रेल रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं इसमें जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम की मतलब जो रिक्रूटमेंट निकलते हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।